दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली इन माया नगरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड बाबा को ठीक करने के लिए एक जादुई छड़ी लाने गए थे जो कि रेगिस्तान में किसी माया नगरी में है। लेकिन रास्ते में इन लोगों के बस का टायर पंचर हो जाता है और ये लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं क्योंकि रात होते ही यहाँ बहुत सारे खतरनाक लोमड़ी आ जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इतने सारे लोमड़ी को देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी दूर में खड़ा वो इंसान पीछे मुड़ता है और दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और ड्राइवर की तरफ जाने लगता है। उस इंसान को अपनी तरफ आता देखकर ये लोग यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि वो इंसान बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भागते, ये सारे लोमड़ी ही यहाँ से भागने लगते हैं और वो इंसान इन लोमड़ियों के पीछे जाने लगता है। कुछ देर में ये लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। सोन कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। गुल्ली कहता है मुझे लगता है वो सारे लोमड़ी उस इंसान के पालतू थे, इसलिए उस इंसान को देखकर सारे लोमड़ी हम लोगों पे हमला किए बिना यहाँ से भाग गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गुल्ली, उतने खतरनाक लोमड़ी किसी के पालतू कैसे हो सकते हैं? ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम लोगों ने देखा नहीं कि उस इंसान ने अपने पूरे शरीर पर पट्टी बांध रखा था। लेकिन अब ये सब बातें छोड़ो क्योंकि हमें तो बस सुबह तक का वेट करना है, फिर तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, तुम सारे लोग जाकर सो जाओ और मैं पहरेदारी करता हूँ। अगर कोई लोमड़ी फिर से यहाँ आएगा तो मैं तुम सबको जगा दूंगा। रॉड की बात सुनकर ये लोग टेंट के अंदर सोने के लिए जाने लगते हैं और रॉड बाहर ही खड़े रहकर इधर उधर देखने लगता है। रॉड बहुत देर तक पहरेदारी करता है लेकिन अभी तक इसे दूर दूर तक एक भी लोमड़ी नहीं दिखा। रॉड को ऐसा लगता है कि अब शायद यहाँ कोई लोमड़ी नहीं आएगा। ये सोचकर ये टेंट के अंदर सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि रॉड को बहुत जोर से नींद आ रही है। टेंट के अंदर आते ही रॉड भी सो जाता है। सुबह होते ही ये लोग किसी गाड़ी के आने का वेट करने लगते हैं लेकिन अभी भी यहाँ कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है। लगता है इस रास्ते में कोई गाड़ी वाला आता ही नहीं है। ये लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी इन लोगों को एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है देखा, मैंने कहा था ना कि सुबह हमें कोई ना कोई गाड़ी वाला पक्का मिलेगा। देखो वो आ रहा है, जल्दी रोको इसे। ये कहकर ये लोग इस ट्रक वाले को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करने लगते हैं लेकिन अरे ये क्या, ये ट्रक वाला तो रुका ही नहीं। ड्राइवर कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी मदद के लिए इतने सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोकेगा। जैसे ही ड्राइवर इतना कहता है तभी इन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये लोग सामने देखते हैं तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रक आगे जाकर रुक चुका है। तभी वो ट्रक वाला ट्रक को पीछे करने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और ड्राइवर के पास आते ही ये ट्रक वाला कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे थे? ड्राइवर कहता है हमारे बस का टायर पंचर हो गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ शहर लेकर चलो। मुझे वहाँ से एक मैकेनिक लाना है, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। ट्रक का ड्राइवर कहता है नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें शहर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही ड्राइवर ट्रक में बैठने के लिए जाने लगता है। ट्रक में बैठते ही ड्राइवर कहता है गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड तुम लोग मेरा यहीं पर वेट करो, मैं जल्दी से जल्दी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ये कहकर ये ट्रक यहाँ से चला जाता है। ट्रक के जाते ही रॉड कहता है चलो अच्छा हुआ कि किसी ने हमारी मदद कर दी, चलो अब टेंट के अंदर बैठकर ड्राइवर के आने का वेट करते हैं। बुल्ली कहता है नहीं रॉड, हम ऐसा नहीं कर सकते, ड्राइवर को यहाँ वापस आने में 4 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग यहाँ चुपचाप बैठे नहीं रह सकते, थोड़ा बाबा के बारे में भी सोचो। हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी माया नगरी को ढूंढना होगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हुए रेगिस्तान की ओर अंदर जाते हैं, हो सकता है आसपास कहीं हमें माया नगरी दिख जाए और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग यहीं वापस आ जाएंगे। ये सब बातें करके ये लोग माया नगरी को ढूंढने के लिए चलते हुए जाने लगते हैं। चलते चलते सोन कहता है गुल्ली बुल्ली और रॉड मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और हमने जो पानी घर से लाया था वो भी खत्म हो चुका है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। सोन तुम चिंता मत करो, हो सकता है माया नगरी को ढूंढते ढूंढते हमें कोई तालाब मिल जाए और अगर हमें तालाब नहीं मिलेगा तो ड्राइवर तो अपने साथ पानी लेकर आएगा ही क्योंकि उसे पता है कि हमारा पानी खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में ये लोग बहुत दूर आ जाते हैं।
अरे ये कैसी जगह है, यहाँ तो बहुत सारे कैक्टस और सूखे हुए पेड़ हैं और वहाँ देखो एक तालाब भी है। जल्दी चलो हम लोग उस तालाब से पानी पी लेते हैं। तालाब के पास आते ही सोन सबसे पहले पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रॉड कहता है रुक जाओ सोन, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तालाब का पानी पीना चाहिए। जरा सोचो कि अगर यहाँ एक तालाब है तो इस तालाब के आसपास वाले सारे पेड़ सूखे हुए क्यों हैं? मुझे लगता है कि इस तालाब का पानी जहरीला है। जैसे ही रॉड इतना कहता है तभी अचानक इन लोगों को एक बहुत बड़ा चील दिखाई देता है जो इन लोगों की तरफ ही आने लगता है। इस चील को देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो चील हमें उठाकर ले जाए। अरे ये क्या, इस चील के ऊपर तो बिजली गिर गई जिससे ये जलकर पानी में गिर गया। लेकिन जो भी हो गुल्ली बुल्ली और सोन इस चील से बच गए। तभी यहाँ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। गुल्ली कहता है जल्दी चलो यहाँ से, हम लोग बस के अंदर जाकर छिप जाते हैं, नहीं तो हम लोग भीग जाएंगे। ये कहकर ये लोग वापस जाने लगते हैं। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी बुल्ली रुक जाता है और कहता है रुक जाओ गुल्ली, सोन और रॉड, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग जिस तरफ से आए थे उस तरफ एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। जैसे ही बुल्ली इतना कहता है तभी अचानक धरती हिलने लगती है और रेत से कुछ बाहर आने लगता है। सोन कहता है अरे ये क्या, ये तो एक महल है, लेकिन ये रेत के अंदर से अचानक बाहर कैसे आया? नहीं सोन, ये कोई महल नहीं बल्कि माया नगरी है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। याद है ना बाबा ने कहा था कि माया नगरी में जादुई चीजें होती रहती है, उसी जादू से ये माया नगरी रेत के अंदर चला गया होगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी माया नगरी का दरवाजा खुलता है। अरे ये क्या, दरवाजे के पास तो कोई खड़ा है जो कि पीछे मुड़ा हुआ है। उस इंसान को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड उससे जादुई छड़ी के बारे में पूछने के लिए माया नगरी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग माया नगरी के पास आते हैं तभी वो इंसान पीछे मुड़ता है। इस इंसान को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड बहुत डर जाते हैं क्योंकि इसका तो चेहरा है ही नहीं बल्कि खोपड़ी है। इसका मतलब ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। पता नहीं अब इन लोगों का क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये भूत इन लोगों को मार देगा? और अगर नहीं तो ये लोग इस माया नगरी के अंदर कैसे जाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।